हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पे। कल अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और उसमें अपन ने मिक्सचर पार्ट पढ़ा। कल पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो गया। एक तो अपन जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको एक तो टेलीग्राम पे डेली, जैसे कल जो अपन ने पढ़ा और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लिंक जो अपना उस पर मिल गई। टेलीग्राम लिंक अपना जीवीसी जोधपुर के नाम से। दूसरा, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो कल वाली चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन टाइप पार्ट नंबर 2 पे। देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। एक जग में ए और बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और 10 लीटर बी डाला जाता है, तो इसमें ए और बी का रेशियो 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में ए की मात्रा क्या होगी? देखो ध्यान देना, अलग अलग मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन को। हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान दो आप। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, समझो ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अपने पास 40 लीटर लिक्विड है, 40 लीटर लिक्विड है और इसमें है A + B का मिक्सचर है। ये हो सकता है रेशियो हो 3:2। ए और बी का रेशियो 3:2 है 40 लीटर के अंदर। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें से अपने 6 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 6 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और उसके बदले प्योर 6 लीटर मान लो अपने बी मिला दिया, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्वांटिटी तो फिर से क्या रहेगी? 40 लीटर ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये जो रेशियो है 3:2 ये चेंज हो जाएगा। रेशियो चेंज हो जाएगा लेकिन क्वांटिटी वही रहेगी। तो जब भी इस तरह से रिप्लेस करता है कि 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, 5 लीटर निकालकर बी मिला दिया गया, ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी वही लास्ट में क्वांटिटी है। ओवरऑल क्वांटिटी पे इसमें कोई फर्क नहीं होगा, बस रेशियो चेंज होता जाएगा। बोलो क्लियर? तो सुनो ध्यान से, ध्यान दो सभी। देखो अब क्वेश्चन आपके सामने है। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर सेकंड मेथड से बताऊंगा। 2 मेथड से बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से भी हो जाएगा। जब अपन एलिगेशन मेथड पढ़ेंगे तो वहां थर्ड मेथड भी आपको बता दूंगा मैं। तो सुनो ध्यान से, देखो अब ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी। ए और बी, ए और बी का रेशियो है 4:1 और बाद में यही रेशियो हो जाता है 2:3। अब मुझे आप ये बताओ, ये 2:3 कब हो जाता है? जब क्या मिक्स कर रहा है? बी मिक्स कर रहा है। आप मुझे ये बताओ, जब बी मिक्स कर रहा है तब रेशियो चेंज हो जाता है। तो ए के रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ए के रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ए का रेशियो सेम करना अपने को। यहाँ पे बोलो 2 को 4 कैसे बनाए? 2 से गुणा कर देते हैं। अगर 2 से गुणा करें तो ये भी × 2, ये भी × 2। अब मुझे ये बताओ, ए सेम हो गया 4, बी कितना बढ़ गया? बी 1 से 6 हो गया। अगर बी 1 से 6 हो गया तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। बोलो ये 5 किसके कारण बढ़ा? 10 लीटर के कारण। 5 की वैल्यू 10 लीटर। अगर 5 की वैल्यू 10 लीटर है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 2 लीटर हो जाएगी। 10 में 5 का भाग देंगे। अगर 5 इकाई में 10 लीटर है तो 1 इकाई में कितना? 2 लीटर। अब सुनो ध्यान से, आप मुझे ये बताओ, ये ओवरऑल कितना है? ये ओवरऑल कितना है? 4 और 6 10,
4 और 6 10, तो बोलो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 2 को किससे गुणा कर दो? 10 से। तो बोलो ओवरऑल क्वांटिटी कितना आई? 20 लीटर। अगर इस क्वेश्चन में इतना सा पूछता कि बर्तन में कुल मात्रा कितनी थी, तो 20 लीटर। बोलो क्लियर? कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अपन ने 4 और 6 10 ही क्यों लिया, 4 और 1 5 क्यों नहीं लिया, यानी अपन ने बाद वाला रेशियो क्यों लिया, फर्स्ट वाला रेशियो क्यों नहीं लिया? तो आप मुझे ये बताओ, जैसे ही वो बी मिला रहा है, जैसे ही वो बी मिला रहा है 10 लीटर, जैसे ही वो 10 लीटर बी मिला रहा है, तो उसमें ये रेशियो तो खत्म हो गया, ये रेशियो तो क्या हो गया? खत्म हो गया। बात समझ पा रहे हो ना? जैसे ही वो 10 लीटर बी मिला रहा है तो ये रेशियो तो खत्म हो गया, ये रेशियो हो गया 2:3। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि बाद वाला रेशियो लेते हैं हमेशा। बर्तन की वैल्यू आ गई 20 लीटर। अब उसने क्या बोला कि बताइए प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी? बोलो प्रारंभ में ए 4 था, कितने में से? 5 में से। प्रारंभ में ए 4 था, कितने में से? 5 में से। 4/5 किसका? 20 का। बोलो आंसर कितना आएगा? 16 लीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा 16 लीटर। फर्स्ट मेथड आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये तो अपना फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड से देखो, इससे आसान अपन और कौन से मेथड से कर सकते हैं? इतना लेंथी नहीं करना अपने को, अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? सुनो ध्यान से, देखो ध्यान देना। सेकंड मेथड सुनो ध्यान से, बहुत आसान है। ए और बी 4:1, 2:3। आप मुझे ये बताओ ए मिला रहा है या बी मिला रहा है? तो आप बोलोगे बी मिलाया गया, 10 लीटर बी मिलाया गया। तो जो मिला रहा है उसको छोड़ दो, ए को उठा लो। आप ए को हर बार टोटल वैल्यू मान लो। ऐसे मान लो ये ए है, ये टोटल वैल्यू है 4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए को आप टोटल वैल्यू मान लो 4, लेकिन ये सेम होना चाहिए ओवरऑल। ये ओवरऑल कितना? 5। ये ओवरऑल कितना? 5। बिल्कुल ये सही है। ये हर बार सेम होना चाहिए, ओवरऑल सेम होना चाहिए। सेम नहीं होगा तो अपन अलग एक्टिविटी करेंगे वहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, आप टोटल क्या मान रहे हो? 4। फिर ए कितना हो गया? 2। कितना कम हो गया? 2 यूनिट कम हो गया। ये 2 यूनिट जो कम हुआ है, ये 2 यूनिट किसके कारण हुआ है? 10 लीटर के कारण। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। आप मुझे बताओ, आपने तो स्टार्टिंग में टोटल कितना माना? 4 यूनिट माना स्टार्टिंग में, टोटली 4। आपने ये मान लिया कि बर्तन में प्योर ए है, मान लो आपने स्टार्टिंग में ये मान लिया कि बर्तन में प्योर ए है, तो ए 4 यूनिट है। तो बोलो 4 यूनिट की वैल्यू 5 × 4 20 लीटर। ये बर्तन की कैपेसिटी आ गई, कुल मात्रा आ गई 20 लीटर। अब वो कह रहा है कि बताइए प्रारंभ में ए कितना है? तो आप बोलोगे प्रारंभ में ए 4 है, कितने में से? 5 में से। 4/5 किसका? 4/5 20 का। आंसर क्या आएगा? 16 लीटर। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान दो सभी। अपन ने जो ए है उसको हमेशा टोटल वैल्यू मान लेंगे। जो बी मिला रहा है, बी मिला रहा है तो इसको इग्नोर कर दो एक बार। एक कंडीशन तो ये की आपको टोटल सेम मानना है, 4 और 1 5, 2 और 3 5। फिर आपने देखा कि 4 से 2 हो गया तो कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। ये 2 किसके कारण हुआ? 10 लीटर के कारण हुआ। बोलो समझ पा रहे हो ना? 2 की वैल्यू 10 लीटर तो 1 की वैल्यू 5 लीटर, तो इस 4 की वैल्यू 20 लीटर। एक क्वेश्चन हुआ अभी अपन। मैथ्स का एक फिक्स फंडा है कि जब आप एक ही टाइप के खूब सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आराम से समझ में आएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो ना? और देखो अपने को पढ़ाई को एंजॉय करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। जब 5-7 साल चले जाएंगे तो कोरोना को सब भूल जाएंगे और आपकी लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आपको खुद को भी संभालना है, अपने परिवार को भी संभालना है। उस टाइम कोई नहीं है, सब 5-7 साल के बाद सब भूल जाएंगे कि कोरोना जैसी बीमारी आई थी और सब अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे और अपन इस टाइम को ऐसे ही निकाल देंगे। तो देख लो, अब सब कुछ आपके ऊपर है। तो सुनो ध्यान से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं डायरेक्ट सेकंड मेथड से बता दूंगा आपको। बोलो क्लियर? सुनो ध्यान से।
देखो क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 16 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, बोलो क्या मिला रहा है, पानी मिला दिया जाए, तो दूध व पानी का नया अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5। मिश्रण में की कुल मात्रा कितनी है। सुनो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो सभी, बहुत आसान। मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको। सबसे पहले 5:3, उसके बाद 3:5। आप मुझे ये बताओ, ये कितना, आप बोलोगे 8, ये कितना, आप बोलोगे 8। ओवरऑल वैल्यू सेम है, अगर ओवरऑल वैल्यू सेम है तो सब कुछ सही है। अब मुझे ये बताओ क्या मिला रहा है, पानी, तो इसको नहीं देखना आपको, इसको टोटल मान लो। ऐसे मान लो स्टार्टिंग में कुल मात्रा 5 है, स्टार्टिंग में कुल मात्रा 5 है और वो कितनी हो गई, 3 हो गई। कितना कम हो गई, 2 कम हो गई। आप बोलो 2 यूनिट कम किसके कारण हुई, 16 लीटर के कारण। 2 की वैल्यू 16 लीटर तो 1 की वैल्यू 8 लीटर। अगर 1 यूनिट में 8 लीटर है तो आपको कुल मात्रा चाहिए, कुल मात्रा आप क्या लेके चले थे, 5। तो बोलो 5 इकाई किसके बराबर, 8 × 5, 40 लीटर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इस बार आप डाउट क्लियर कर पाए होंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। बोलो आगे बढ़ें, फिर से रिपीट करना इस क्वेश्चन को। और ये वो टाइप है जो एग्जाम में मिक्सचर एंड एलिगेशन से, ये रिसेंट एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये टाइप। तो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दो आप, दिख रहा होगा सबको, फिर भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि बर्तन में द्रव्य ए और बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। पढ़ा करो क्वेश्चन को, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो। बोलो क्लियर। और अभी क्या हो रहा है, जैसे आप अभी इस टाइम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को वापस नहीं देख पाते हो, यार रोक के देख सकते हो। आप रोक के देखोगे तो आगे की चीज़ें निकल जाएंगी। तो वीडियो को फिर से रिवाइज किया करो। जब ये वीडियो अपलोड हो जाता है तो फिर आप कहीं से भी उसको देख सकते हो, आगे पीछे कोई भी स्पीड रख सकते हो। तो फिर से देखा करो इन चीज़ों को। ए और बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। जब 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाल लिया जाता है और बी से भरा जाता है, आप मुझे बताओ 9 लीटर मिक्सचर निकाला और क्या मिलाया गया, बी मिलाया गया, तो ये नया रेशियो क्या हो जाता है, 7:9। बताइए प्रारंभ में ए कितना लीटर था। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया था अपन ने, वही क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में। तो ध्यान दो सभी, कैसे करेंगे देखो, सुनो ध्यान से। ए बी, सबसे पहले इधर लिख देता हूं, देखो ये ए है और ये बी है, 7:5 और ये हो गया 7:9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। अब मुझे ये बताओ, ये टोटल कितना 12 है, ये टोटल कितना 16 है। ओवरऑल इक्वल करना है तो 12 को किससे गुणा करें, 16 हो जाए, नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम 48 होता है, 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, तो दोनों को 48 अपन बना सकते हैं। किससे गुणा करके, इसको 4 से गुणा करके, इसको 3 से गुणा करके इक्वल कर लिया। तो इस पूरे को 4 से गुणा करो, तो मैं इधर लिख देता हूँ। अब बोलो 7 चौक 28, 5 चौक 20, बोलो 3 से 7 तिया 21 और 9 तिया 27। अभी तक अपन ने क्या किया है कि इनको ओवरऑल सेम किया, अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने क्या बोला था कि अगर ये बी को मिला रहा है तो बी को छोड़ दो, इसको टोटल मान लो, इसको टोटल मान लो। मुझे ये बताओ 28 से 21 हो गया, कितना कम हो गया, 7 कम हो गया। ये जो 7 कम हुआ है, ये 7 कम किसके कारण हुआ है, यूनिट की वैल्यू कितनी, 9 लीटर। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है
तो बताओ 28 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना क्या होगा? 9 चौक 36 लीटर। ये 36 लीटर क्या आया है? कुल मात्रा आई है। ये 36 लीटर कुल मात्रा आई है। अब उसने क्या बोला आपसे? प्रारंभ में ए कितना है? तो प्रारंभ में ए कितना है? 7। कितने में से? 12 में से। प्रारंभ में ए 7 है, कितने में से? 12 में से। तो कैसे करेंगे देखो, प्रारंभ में ए 7 है 12 में से, और वो किसका? 36 का। बोलो कितना? 21 लीटर। सी ऑप्शन अपना आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन को समझ पाए आप? बोलो हाँ या ना। अरे क्या 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आप समझ पाए? आपको एक ही बात याद रखना है कि ये ओवरऑल वैल्यू सेम होनी चाहिए। 7 और 5 12, 7 और 9 16। तो 12 और 16 को अपन ने क्या किया? इक्वल किया। एक को 3 से गुणा किया, एक को 4 से गुणा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आप ये क्वेश्चन ध्यान दो। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो सभी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। देखो ध्यान दो आप, आपका ये जो टाइम है 9 से 10 बहुत अच्छा टाइम है, और ये मैंने इसीलिए रखा 9 से 10 का टाइम कि इस टाइम सब लोग आप लोग फ्री हो जाते हो, और ये पढ़ने का टाइम होता है आराम से 9 से 10। और इस टाइम, इस मतलब कोरोना की महामारी में आप घर बैठे जितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ये बेस्ट टाइम है। मतलब आपको जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप, अलग अलग जगह से आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो। मेरे से भी पढ़ो, दूसरी जगह से भी पढ़ो, सब जगह से पढ़ो, जितनी चीज़ें कवर कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम है ये चीज़ें। जैसे ही एग्ज़ाम आप अपने आप को तैयार कर लो अभी ढंग से, जैसे ही एग्ज़ाम अपने जो सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी, तो लगभग एग्ज़ाम एक साथ आपके हो जाएंगे सभी, तो वहाँ आपके पास मौका रहेगा बहुत अच्छे से। और अगर अब आप ढीले चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, लाखों ने करोड़ों फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जब आप करोड़ों में से आपको खुद को निकालना, ये देख लो आप, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आपकी लाइफ, आपके परिवार की लाइफ और आपके छोटे भाई बहन की लाइफ कंप्लीटली आपके ऊपर टिकी हुई है। तो देख लो आप, सुनो ध्यान से। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए? और बोलो क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पानी मिलाया जा रहा है, तो किसको टोटल मानना है? मदिरा को टोटल मानना है। मदिरा जानते हैं ना आप सभी, बहुत अच्छे से जानते हैं मदिरा क्या होती है। तो सुनो ध्यान से, मदिरा और पानी का अनुपात क्या हो जाता है? 1:1 हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। देखो कितना जल्दी करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, सुनो ध्यान से। सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन, और मैं कह रहा 10-10 सेकंड के, 3:1 और लास्ट में 1:1। अब आप मुझे खुद बताओ, ये टोटल कितना? 4। ये टोटल कितना? 2। बोलो टोटल कितना करें? किस तरह से करें? दोनों को सेम। आप बोलोगे इसको 2 से गुणा कर दो। अगर इसको 2 से गुणा कर दोगे तो ये पूरा 2 से गुणा होगा। तो चलो मैं इसको पूरे को 2 से गुणा कर देता हूँ। ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। कितना हो गया? 4। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ये पानी मिलाने की बात कर रहा है तो इसको नहीं देखना अपने को, इसको टोटल मानना है, इसको टोटल मानना है। मुझे आप ये बताओ, वैल्यू 3 से 2 हो गई, कितना कम हो गई? 1 कम हो गई। बोलो 1 कम हो गई कितने में से? 3 में से। आप बताओ कितना भाग निकाला गया? 1/3 भाग निकाला गया। यही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनमें ऑब्लिक है, 1/4, 1/3, 2/3, ठीक है ना। तो बी अपना ऑप्शन हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन को समझ पाए? बहुत आसान क्वेश्चन था। कितना भाग निकाला? 1। कितने में से? 3 में से। 1/3 अपना आंसर है। एक ही बात आपको याद रखनी है कि ये ओवरऑल वैल्यू सेम होनी चाहिए, ओवरऑल वैल्यू। अरे बोलो क्लियर? समझ पा रहे हो सभी? ओके। देखो अब इस क्वेश्चन को करो आप, या फिर से बता देता हूं मैं, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। 1/3, 1/4,
1/5, 1/7। करो सभी, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत जल्दी से आंसर दे दो। 10 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम आपके पास, कर दो जल्दी से। ओके, देखो ध्यान देना, सुनो ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, एक बर्तन दरवे से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। देखो क्या कह रहा है, ऐसे बोला, एक तो सिरप और एक वाटर। सिरप है 5 भाग और पानी है 3 भाग, यानी 5:3। बोलो क्लियर। अब क्या कह रहा है कि कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए। एक बात तो फिक्स हो गई कि रिप्लेस सेम कर रहा है, जितना बाहर ले रहा है, जितना आउट कर रहा है उतना इन। आउटलेट और इनलेट वैल्यू हमेशा सेम है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि कितना भाग बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप। आधा आधा का मतलब होता है 1:1। बोलो क्लियर। अब सुनो, बोलो ये 5 और 3 8, 1 और 1 2। सेम करना अपने को, बोलो सेम करना है या नहीं। तो क्या करें, इस आप बोलोगे इसको 4 से गुणा कर दो। अगर इसको 4 से गुणा करें तो ये भी 4 से गुणा होंगे, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ 4, ये भी 8। अब सेम हो गए। अब बताओ क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी। अगर पानी मिलाने की बात कर रहा है तो इसको टोटल नहीं मानना, टोटल इसको मानना अपने को। अरे बोलो हाँ या ना, टोटल इसको मानना अपने को। तो मुझे ये बताओ 5 पहले, फिर कितना हो गया 4, कितना कम हो गया 1 कम हो गया। इसका मतलब 1 कम हो गया कितने में से, 5 में से। तो कितना भाग निकाला गया 1/5। सी अपना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आप समझ पाए होंगे। बोलो क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा चेंज हो गया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो सभी क्वेश्चन को। देखो ध्यान दो आप, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 3:2। यदि 25 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 15 लीटर, देखो पहले 25 लीटर तो बाहर किया और 15 लीटर फिर पानी मिलाया। इस बार आउटलेट और इनलेट दोनों की वैल्यू अलग अलग है। बाहर मिक्सर निकाल रहा है 25 लीटर, फिर मिला रहा है सिर्फ 15 लीटर। तो सुनो ध्यान से, तो नया अनुपात 3:7 हो जाता है। बताइए मिश्रण की प्रारंभिक कुल मात्रा क्या होगी। बहुत सेम पैटर्न, सेम मेथड होगा, बस अपने को क्या ध्यान रखना है, सुनो ध्यान से। आप मुझे ये बताओ ये कितना ज़्यादा निकाल लिया। आप बोलोगे यहाँ 25 लीटर ज़्यादा निकाल लिया, 15 लीटर ही मिलाया, 10 लीटर ज़्यादा निकाल लिया, उसको अलग रख लो एक बार, ध्यान दो आप। देखो अब 25 और 15 10 लीटर, इसको साइड में रख लो, इसको साइड में रख लो। ऐसे मान लेते हैं उसने स्टार्टिंग में 25 नहीं निकाला, 15 ही निकाला, ये मान लो आप। ये मान लो कि उसने बाहर भी 15 लीटर ही निकाला, 10 लीटर को अपन साइड में रख देते हैं एक बार। अब सुनो ध्यान से, बोलो 3:2, बोलो 3:7, बोलो ये टोटल कितना 5, ये टोटल कितना 10। बोलो सेम है क्या, सेम नहीं है। तो बोलो 5 को 10 बना सकते हैं डबल करके। अगर इसको डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे 6 और 4। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 और 4, 6 4, ये भी 10 हो गया। यहाँ 10 लीटर अपने साइड में निकाल लिया था।
अब मुझे बताओ क्या मिलाने की बात कर रहा है, आप बोलोगे पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी को नहीं देखना, अपने को टोटल क्या मानना है, 6 मानना है, टोटल 6 मानना है। 6 से कितना हो गया, 3 हो गया, कितना कम हुआ, 3 कम हो गया। ये 3 किसके कारण हुआ, 15 लीटर के कारण। आप बोलोगे 3 इकाई की वैल्यू कितनी, 15 लीटर। अगर 3 इकाई की वैल्यू 15 लीटर है तो 1 इकाई की वैल्यू 5 लीटर हो जाएगी, 1 इकाई की वैल्यू 5 लीटर हो जाएगी। और अगर 1 इकाई की वैल्यू 5 लीटर तो टोटल क्या माना आपने, 6 माना था ना। 6 इकाई किसके बराबर, 5 × 6 30 लीटर। ये प्रारंभिक कुल मात्रा, ये प्रारंभिक कुल मात्रा तब है जब आपने 25 की जगह क्या लिया, 15 लिया। तो आपने कितना साइड में रख दिया था, 10 लीटर, वो ऐड कर दो इसमें। तो बोलो 30 + 10, प्रारंभिक कुल मात्रा कितनी, 40 लीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ये टाइप ढंग से क्लियर हुआ होगा। बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, अगर थोड़े बहुत भी डाउट रहता है तो वीडियो को वापस देखा करो, ठीक है। चलो आगे, और लिखते रहो। पेन कॉपी, आपका पेन कॉपी हमेशा आपके पास रहने चाहिए। पढ़ते टाइम नोटबुक में आपको ये चीज़ें लिखते रहना है, तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप, और 1 घंटे का पता भी नहीं चलेगा आपको। बोलो क्लियर। अब सुनो ध्यान से, चलो एक नए टाइप की तरफ आ गए अपन। देखो क्या कह रहा है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है। दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों को एक तो फॉर्मूला मेथड से करते हैं। मैं आपको फॉर्मूले मेथड से नहीं बताने वाला यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा देखो किस तरह से करना है। और कम से कम मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब अपन 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे तो ये टाइप क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान दो आप, सुनो ध्यान से। मेरे को आप ये बताओ कि अपने पास मिल्क और वाटर, या फिर जैसे मान लो अगर अपने पास प्योर मिल्क है, अपने पास 60 लीटर। एक बर्तन था, सिर्फ 60 लीटर का ही बर्तन था, और वो प्योर मिल्क से भरा हुआ है, दूध से पूरा भरा हुआ है वो 60 लीटर का। किसी ने अपने को बोला कि मुझे 4 लीटर दे दो, तो अपन ने इसमें क्या किया, अगले को 4 लीटर दे दिया। जैसे ही अगले को 4 लीटर दिया तो अपने को बर्तन को पूरा भरना था, अपन ने उतना ही पानी मिला दिया। तो जैसे ही अपन ने इसमें पूरा वापस पानी मिलाया तो ये वापस क्वांटिटी तो कितना हो गई, 60 लीटर हो गई। लेकिन अब ये प्योर मिल्क नहीं रहा, प्योर दूध नहीं रहा। अब बात समझ पा रहे हो ना। अब इसको आप दूध नहीं बोलोगे, ये मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया, ये अब रेशियो हो गया अलग अलग। जब अपने को फिर से अगर कोई आके ये बोले सेकंड टाइम कि मेरे को फिर से 4 लीटर दे दो आप, तो इस बार 4 लीटर प्योर दूध नहीं जाएगा, उसमें दूध भी जाएगा और पानी भी जाएगा, यानी दूध भी जाएगा और पानी भी जाएगा, तो वो मिक्सर जाएगा। और जब अपन उसमें फिर से उसकी पूर्ति के लिए 4 लीटर पानी मिला देंगे तो रेशियो चेंज होता रहेगा हर बार। तो आप क्या देखेंगे कि हर बार रेशियो तो चेंज होता जाएगा, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं। तो सुनो ध्यान से, देखो आप कैसे करेंगे, ध्यान दो आप, पढ़ो क्वेश्चन को। बहुत आसान है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, मतलब सीधे आंसर देते जाओ, बस रेशियो मेथड खेल है, बस डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। और यही कारण है कि मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले लिया है। तो सुनो, बोलो एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इतना ही पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो
हर बार 1/3 रिप्लेस कर रहा है, हर बार 1/3। जैसे मान लो ये बोतल है अपने पास, ये बोतल अगर पूरी भरी हुई है, दूध से भरी हुई है प्योर, तो इसमें 1/3 ले लिया, फिर पानी मिला दिया, फिर वापस भर गई पूरी, फिर 1/3 ले लिया, फिर पानी मिला दिया। तो रेशियो हर बार चेंज होता रहेगा, हर बार पानी की जो क्वालिटी है, दूध की क्वालिटी वो कम होती जाएगी। तो सुनो ध्यान से, फर्स्ट मेथड देखो, हर बार यहां से रिमेनिंग आएगा, शेष मात्रा, और वो शेष मात्रा किसकी आएगी? जो स्टार्टिंग में था अपने पास, शुद्ध दूध। ध्यान देना, बहुत अच्छा टाइप है और बहुत आसान है, उसी आसान लैंग्वेज में अपन पढ़ने वाले हैं इसको। रिमेनिंग जो स्टार्टिंग में था, कितना था स्टार्टिंग में? 81 इनटू, बोलो कितना रिप्लेस कर रहा है? 1/3। तो बचा कितना? 2/3। बोलो हाँ या ना। अगर 1/3 रिप्लेस कर रहा है तो हर बार बचा कितना? 2/3। 2/3 इंटू 2/3, क्योंकि कितनी बार थी ये कार्रवाई? 2 बार थी ये कार्रवाई। तो 3 इंटू 3 9, 9 से कितनी बार? 9 बार। बोलो दूध कितना? 36 लीटर। दो बार कार्य करने के बाद उसमें 36 लीटर दूध बचेगा, और वो कह रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सुनो ध्यान से, आप मुझे ये बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा आपसे, तो आपने देखा मिल्क तो कितना है? 36 लीटर बचा हुआ पानी होगा, क्योंकि जितना रिप्लेस तो पूरा कर रहा है ना, जितना वो बाहर निकाल रहा है उतना वापस डाल रहा है उतना ही। तो 36 लीटर दूध है, तो 81 में से 36 माइनस कर दो। अगर 81 में से 36 माइनस करोगे तो पानी कितना? 45। पानी कितना? 45। 9 से कितनी बार? 4 बार। 9 से कितनी बार? 5 बार। 4:5 अपना क्या होगा? आंसर होगा 4:5। बोलो क्वेश्चन को समझ पाए आप? फिर से ध्यान दो आप। रिमेनिंग स्टार्टिंग में कितना? कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान दो आप। स्टार्टिंग में कितना? 81। कितना रिप्लेस कर रहा है? 1/3। उसको छोड़ दो, कितना बच रहा है? 2/3। 2/3 कितनी बार एक्टिविटी कर रहा है उससे गुणा करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पा रहे आप इन चीज़ों को? सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे सुनो आप, देखो आप सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान देना। सेकेंड मेथड से टोटल और रिमेनिंग, बहुत अच्छा है। टोटल और रिमेनिंग सेकेंड मेथड से बता रहा हूं मैं, टोटल और रिमेनिंग। आप मुझे बताओ कितना रिप्लेस कर रहा है? 1/3। यानी अगर टोटल 3 है तो कितना बाहर निकाल रहा है? 1। अगर टोटल 3 है तो 1 बाहर निकाल रहा है, कितना छोड़ रहा है? 2 छोड़ रहा है, रिमेनिंग 2 रहेगा। फिर से टोटल 3 है तो कितना छोड़ रहा है? 2 छोड़ रहा है, 2 ही बार एक्टिविटी हुई। इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर टोटल 9 तो रिमेनिंग कितना? 4। अगर स्टार्टिंग में टोटल 9 था तो दूध बचा कितना? 4। अगर दूध 4 बचा तो पानी कितना? 5। बोलो क्या रेशियो आया? 4:5। यही अपना आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड मेथड भी आप समझ पाए होंगे। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब करो इस क्वेश्चन को, बड़ा कर दिया मैंने क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो, एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है। आंसर आना चाहिए सबका। एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। 60 किलोग्राम दूध था, 6 किलोग्राम बाहर निकाल लिया और उतना ही 6 किलोग्राम 6 लीटर पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की गई। 2 बार और, देखो स्ट्रेस दे रहा है यहाँ पे, बात समझ पा रहे हो ना, लैंग्वेज। 2 बार और की गई इसके बाद, यानी टोटल 3 बार हो गई ये प्रक्रिया। बर्तन में शेष बचे दूध की मात्रा क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सुनो ध्यान से, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको।
ध्यान दो आप, सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिप्लेस कितना कर रहा है। आप बोलोगे रिप्लेस 6 कर रहा है, कितने में से? 60 में से, यानी 1/10 रिप्लेस कर रहा है। अगर 1/10 रिप्लेस कर रहा है तो छोड़ कितना रहा है? 9/10। बस आपको 9/10 से मतलब है। तो सुनो ध्यान से, बोलो स्टार्टिंग में कितना? 60 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, कितनी बार? 3 बार। तो 0 से 0 क्या होगी? कैंसिल होगी। बोलो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब 729, और 729 को किससे गुणा करना है? 6 से, और फिर किसका भाग देना है? 100 का। 6 इंटू 9 54, 5 बचेगा, 6 दूनी 12 और 5 17, फिर 1 बचेगा, 6 7 42 और 1 43। बोलो क्लियर। और अब आपको पता है कि अगर बटे में 2 0 हटानी है तो 2 अंक बाद क्या लगा दो? पॉइंट। बोलो रिमेनिंग वैल्यू 43.74 लीटर, 43.74 किलोग्राम। ये उसी की मात्रा आती है जो स्टार्टिंग में क्या था? यहाँ पे दूध था, और पूछ भी क्या रहा है? दूध पूछ रहा है। आप बोलोगे अगर वो पानी पूछ लेता तो 60 में से इसको माइनस कर दे। पूरा 60 किलोग्राम है, लेकिन उसमें बचा हुआ पानी है। क्लियर है? चलो आगे। अब करो इस क्वेश्चन को, करो जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत जल्दी से कर दो। देखो सुनो ध्यान से, एक बाल्टी शुद्ध दूध से भरी हुई है, उसमें 30% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। वह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। 2 बार और यानी टोटल 3 बार हो गई। अब बाल्टी में पानी की कुल मात्रा देखो। स्टार्टिंग में क्या था? ध्यान देना ये बात, स्टार्टिंग में क्या था? दूध। पूछ क्या रहा है? पानी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे ध्यान देना आप। बोलो कितना रिप्लेस कर रहा है? 30%। 30% का मतलब 3/10 होता है। ये परसेंटेज में पढ़ेंगे अपन कि 30% 30/100, 0 से 0 कैंसिल होगी, 3/10। अगर 3/10 रिप्लेस कर रहा है तो वो छोड़ कितना रहा है? 7/10। ये अपने को लेना है। बोलो स्टार्टिंग में कितना? स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो अपन 100 मान ले, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, 3 बार हो गया। अगर स्टार्टिंग की वैल्यू है ही नहीं अपने पास तो यहाँ 100 ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। तो ये कितना हो गया? 343/1000। अगर मान लो परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज 100 पे होता है, तो 1 0 हटा दे, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 34.3/100। 34.3/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूध स्टार्टिंग में 100 लीटर है तो बचा कितना? 34.3 लीटर। ये दूध है 34.3 लीटर, और वो आपसे क्या पूछ रहा है? पानी पूछ रहा है। तो माइनस कर दो 100 में से। अगर 100 में से 34.3 लीटर माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 65.7। यही आपका आंसर होगा, 65.7। बोलो क्वेश्चन को समझ पाए आप? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। एक बाल्टी शुद्ध दूध से भरी है, उसमें से 30% दूध निकाला और उतना ही पानी मिला दिया गया। कितनी बार? 3 बार। 30% 3/10, तो उसने रिमेनिंग वैल्यू कितनी? 7/10। जितना रिप्लेस कर रहा है उसको नहीं लेना है, जो बचा हुआ है उसको लेना है। 7/10 कितनी बार? 3 बार। यानी अगर 1000 हो गया, परसेंटेज वैल्यू 100 पे होती है तो अपने को 100 लेना है।
एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे अपन। स्टार्टिंग में अगर 100 लीटर दूध था तो बाद में कितना बचा, सिर्फ 34.3। अगर लास्ट में दूध पूछता है तो 34.3 आंसर होगा, लेकिन वो तो लास्ट में क्या पूछ रहा है, पानी, तो इसमें से माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 65.7 लीटर। बोलो क्लियर, क्वेश्चन को समझ पाए आप? अरे बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा। पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन किए उनमें सेम वैल्यू रिप्लेस कर रहा था। स्टार्टिंग में 6 लीटर, तो बाद में 2 बार और भी 6 लीटर, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अगर 1/3, तो बाद में जो जितनी भी एक्टिविटी कर रहा था उनमें 1/3 ही कर रहा था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बर्तन में 500 लीटर शुद्ध दूध से भरा हुआ है, 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, फिर से 50 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और अंत में फिर से 100 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो बताइए अंत में बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके पास कि अपने पास 500 लीटर का बड़ा बर्तन था। सबसे पहले अपन ने कितना दे दिया किसी को, 25 लीटर। जैसे ही अगला 25 लीटर आ गया, अपन ने उसमें 25 लीटर पानी डाल दिया, बर्तन को पूरा भर दिया। फिर कोई सेकंड कैंडिडेट आया कि मुझे कितना लीटर चाहिए, 50 लीटर, उसको भी अपन ने दे दिया, वापस 50 लीटर पानी मिला दिया। फिर से एक कैंडिडेट आया कि मुझे कितना चाहिए, 100 लीटर, फिर से अपन ने उसमें 100 लीटर पानी मिला दिया। तो ये कह रहा है कि 3 क्रियाओं के बाद अब उसमें ये बताओ दूध की मात्रा कितनी बची। बस, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न होगा, सेम मेथड होगा अपना, ध्यान दो आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो अब सुनो, आपने यहाँ पे क्या देखा कि हर बार ओवरऑल वैल्यू सेम है, जितना रिप्लेस कर रहा है उतना ही वापस उसमें डाल दे रहा है। तो सबसे पहले उसने कार्रवाई की 25 500 में, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं, 25 500 में। फिर उसने कितनी कार्रवाई की, 50 लीटर की, वही 500 में। फिर उसने कितनी कार्रवाई की, 100 लीटर, वही 500 में। आप मुझे बताओ, जब वो 25 लीटर निकाल रहा है 500 में से, इसका मतलब वो कितना निकाल रहा है, 1/20, कट जाएगा 1/20। जब वो 50 लीटर निकाल रहा है तो कितना रिप्लेस कर रहा है, 1/10, और यहाँ पे 1/5। ये रिप्लेस वैल्यू है, रिप्लेस वैल्यू है। और आपको पता है अपना रिप्लेस वैल्यू नहीं लेते हैं, बची हुई वैल्यू लेते हैं। तो सुनो ध्यान से, स्टार्टिंग में कितना, 500 इंटू 1/20 रिप्लेस, तो क्या लिखोगे, 19/20 इंटू 9/10 इंटू 4/5। तो आपने क्या देखा कि देखो 50 हो गया, आपने क्या देखा कि ये देखो 500 हो रहा है, ध्यान दो, देखे 500 ही है नहीं। अगर ये 500 है तो 500 से 500 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से कितनी बार, 2 बार। 19 को गुणा करना है किससे, 18 से। तो देखो जब भी दो लगातार संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या, 18 का स्क्वायर प्लस 18, 324 प्लस 18, 342। बोलो क्या आंसर आएगा सभी का, 342। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ, 25 लीटर 500 में से, 50 लीटर 500 में से, 100 लीटर 500 में से, ये हो गया 1/20, ये हो गया 1/10, ये हो गया 1/5। बोलो बात समझ पाए आप। तो इनसे बची हुई वैल्यू, 20 में से 1 माइनस करोगे 19/20, 10 में से 1 माइनस करोगे 9/10, 5 में से 1 माइनस करोगे 4/5। बोलो क्वेश्चन को समझ पाए आप, बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो आगे, ये जो क्वेश्चन है पूरा उल्टा क्वेश्चन आ गया अपने पास। देखो उल्टा क्वेश्चन आ गया, जो रिप्लेस कर रहा है वो वैल्यू दे दी उसने और प्रारंभिक मात्रा पूछ ली उसने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दो क्या कह रहा है। एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध की मात्रा है, 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, टोटल कितना, 3 बार की जाती है। अंत में दूध और पानी का अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार इसने अनुपात दे दिया और प्रारंभिक मात्रा पूछ ली। दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, बोलो क्लियर। इस बार इसने रेशियो दे दिया और दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो किस तरह से करेंगे अपन, ध्यान दो सभी। देखो आप मुझे ये बताओ, जब अपन रेशियो मेथड से कर रहे थे तो आपको पता है कि अपन ने यहाँ टोटल लिख रहे थे अपन और यहाँ रिमेनिंग लिख रहे थे। और आपको ये भी पता है कि रिमेनिंग वो होती है जो स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में क्या है, दूध। बहुत अच्छे से समझो, स्टार्टिंग में दूध है, तो बोलो यहाँ दूध कितना है, 27। इसका मतलब लास्ट में रिमेनिंग दूध कितना है, 27 है। लास्ट में रिमेनिंग दूध कितना है, 27 है। तो इसका मतलब टोटल कितना है, टोटल इन दोनों का योग 27 प्लस 37, इन दोनों को जोड़ दो 64। ध्यान दो आप, बोलो बात समझ पा रहे हो आप। ये कैसे लिखा मैंने, बोलो हाँ या ना समझ पाए आप। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि देखो रिमेनिंग, टोटल और रिमेनिंग। रिमेनिंग वो चीज़ लिखेंगे जो अपन स्टार्टिंग में थी। सो दूध, दूध लास्ट में कितना है, 27, ये लिख दिया अपन ने। टोटल, टोटल इन दोनों का योग कितना, 64। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितनी बार, 2 बार और 1 बार, टोटल 3 बार एक्टिविटी हुई है यहाँ पे। यानी सेम चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई हुई है। अगर 3 बार मल्टीप्लाई हुई है तो वो चीज़ क्यूब होती है, बोलो हाँ या ना। अगर 3 बार मल्टीप्लाई हुई है तो वो चीज़ क्यूब बन जाती है। इसका मतलब ये 64 और 27 क्यूब है। अपने को तो स्टार्टिंग लेके आना है। अगर अपने को स्टार्टिंग में लेके आना है तो इनका क्यूब रूट करना है अपने को। 64 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट, बोलो ये कितना, 4, ये कितना, 3। इसका मतलब अगर टोटल 4 था तो रिमेनिंग कितना, 3। बोलो कितना कम हुआ, 1। तो आप मुझे ये बताओ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 5 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर है तो फिर बोलो 4 की वैल्यू कितना, 20 लीटर। बोलो उसने आपसे क्या पूछा कि बताइए दूध की प्रारंभिक मात्रा कितना होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, बोलो क्लियर। ऐसे लास्ट में रेशियो दे देगा और प्रारंभिक मात्रा आपसे पूछ लेगा। तो क्या क्वेश्चन को समझ पाए आप सभी। बोलो 2 टाइप अपन पढ़ चुके, क्या दोनों टाइप को आप क्लियर हुआ आपके लिए। स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा कि जितना 9 लीटर निकाल रहा है उतना ही 9 लीटर वापस डाल रहा है। उस टाइम अपन ने ये देखा कि अगर बी मिला रहा है तो ए को टोटल मान लो, अगर पानी मिला रहा है दूध को टोटल मान लो। वहाँ भी अपन ने 4 से 5 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पे ये रिप्लेस कर रहा है सेम। कोई आया कि मुझे दूध चाहिए, ले जाओ, वापस पानी डाल दिया। फिर बोला मुझे 2 लीटर चाहिए, 2 लीटर दे दिया, वापस पानी मिला दिया। ये प्रक्रिया अगला कितनी बार भी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों टाइप आपको समझ पाए होंगे आप, ठीक है। इनको फिर से सोल्व करना और बहुत अच्छे से बार बार वीडियो को देखोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके। बहुत टाइम आपके पास, घर पे आराम से टाइम मैनेजमेंट के आप से पढ़ो आप। खूब सारी एग्ज़ाम आपके सामने आने वाले हैं टाइम में, ठीक है। पहले आपको इतना प्रिपेयर कर दो कि जैसे ही एग्ज़ाम आए अपन करें और सेट हो जाएं। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस दिन एलडीसी का रिज़ल्ट आया था,
कितने आपके आस पड़ोस में खूब सारे बच्चे लगे होंगे और अभी वो धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। इस टाइम जब आप फेसबुक चला रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि डेली कोई ना कोई यही लिख रहा है कि आज वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, आज वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। एलडीसी वाले बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं इस टाइम। तो आप भी याद रखें, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपका भी रिजल्ट आएगा और बहुत सबका सिलेक्शन होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर अपन मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन रिजल्ट पक्का मिलेगा। बात समझ पा रहे हो ना? ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। और मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो पीडीएफ आपको, एक तो टेलीग्राम जो लिंक है जीवीसी जोधपुर के नाम से, वहाँ आपको मिल जाएगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने को पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन वहाँ से उठाओ, सॉल्यूशन यहाँ से उठाओ, प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर? स्टार्टिंग की वीडियो जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे देख रहा है, पीछे के अपने वीडियो देखो। आप बोलोगे हमें पीछे के वीडियो कहाँ पे मिलेंगे? तो जैसे ही अपना ज्ञान विहार यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे, आप वीडियो के अंदर जाओगे तो वहाँ पे अपने वीडियो के पास प्ले लिस्ट बनी हुई है सब टीचर के। जैसे मेरे 5 से 7 वीडियो हो गए, वो सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में एक जगह मिल जाएंगे। इंग्लिश के वीडियो वो सारे आपको प्ले लिस्ट में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्ले लिस्ट में जाओगे, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, उनको देखो बार बार, ठीक है। तो थैंक यू, गुड नाइट, ओके बाय।